नमस्कार मित्रों। भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने की श्रृंखला में संविधान निर्माण की अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संविधान निर्माण दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत यानी इसके लिए एक आधार तैयार जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही हो गया था। और साथ ही हमने देखा था कि जैसे 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 समय बीतता है, जो ब्रिटिश संसद है वो नए नए अधिनियम लाती है और जो है एक आधारशिला हमारे संविधान के लिए तैयार होती जाती है। आज हम जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो हमारा अंग्रेजों के समय, विशेषतः अंग्रेजों के समय है, जो हमारे यहाँ विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जो लोगों में जागरूकता पैदा हुई, क्योंकि तभी लोकतंत्र आया ना। लोकतंत्र कब आता है? जब लोगों में जागरूकता होती है, लोग स्वयं शासन करना चाहते हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग शुरुआत के वीडियोस में नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी हम एक सामान्य कहानी की तरह समझते हैं। अब आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने हम पर 200 साल शासन किया था। कमाल की बात यह है कि अंग्रेज भारत पर राज करने नहीं आए थे, वो व्यापार करने आए थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि जहां वो व्यापार करने आए थे, अब वो शासन करने लग गए। और इसकी शुरुआत जो है 1757 में हुआ एक युद्ध से होती। ये युद्ध प्लासी का युद्ध था, जो बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जिसमें बंगाल का नवाब हार जाता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। इस युद्ध के 4 साल बाद पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है, जिसमें मराठा शक्ति अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार जाती है। ध्यान रखिएगा, इस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, इस समय एक मराठा शक्ति ही थी, मराठा राज्य ही ऐसा था जो अंग्रेजों को टक्कर दे सकता था और जो मुगलों को रिप्लेस कर सकता था। कहने का मतलब कि भारत पर शासन करने का मादा उस समय मराठा रखते थे। लेकिन 1761 में उनकी हार होती है और बहुत बुरी तरह हार होती है। अभी मूवी भी बनी है उसके ऊपर, पानीपत, वो उसी युद्ध पर आधारित है। तो 1761 में जैसे मराठा शक्ति हार जाती है, इसके बाद अंग्रेजों के पथ का जो सबसे बड़ा, कहना चाहिए उनके लिए जो था कांटा, वो हट जाता है अपने आप ही इस युद्ध के बाद। और इसके 3 साल बाद बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें मुगल सम्राट खुद अंग्रेजों से टक्कर लेते हैं। उनके साथ बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का साथ देते हैं। लेकिन अंग्रेज यहां भी जीत जाते हैं। और इस युद्ध के बाद से एक बात साफ हो गई थी कि अब भारतीय उपमहाद्वीप पर आने वाले समय में अंग्रेजी सत्ता स्थापित होगी, क्योंकि अब बहुत मुश्किलें नहीं आने वाली थी। यद्यपि अभी भी कई रियासतें मजबूत थी, लेकिन अंग्रेज जिस हिसाब से अपनी टेक्निक से काम कर रहे थे, जैसे जैसे अपना शासन सुदृढ़ करते जा रहे थे, लगने लगा था कि अब शायद ही कोई रियासत अंग्रेजों को रोक सकेगी। और हुआ भी यही। इसके बाद लगभग 100 सालों तक, यानी कि 1856 तक, अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप के अपने जो क्षेत्र को बढ़ाया था, जिस पर वो राज कर रहे थे। इसमें से कुछ क्षेत्र था जहां अंग्रेज सीधे राज कर रहे थे, कुछ क्षेत्र जहां अंग्रेज सीधे राज्य नहीं कर रहे थे, वहां कोई रियासत राज्य कर रही थी। मतलब कि जैसे मैसूर की रियासत थी, तो वहां मैसूर के जो राजा थे वो राज कर रहे थे, लेकिन उस राजा के ऊपर भी अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण अंग्रेजों का ही था। तो कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग पूरी तरह अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। अब देखिए, अगर किसी राजा की रियासत जाएगी या उसके ऊपर कोई कंट्रोल करेगा तो उनको बुरा तो लगेगा ना। और वैसे भी अंग्रेज कोई ऐसा तो था नहीं कि हमारे यहाँ आके भलबन से आके काम कर रहे थे, भलाई कर रहे थे। ऐसा तो कुछ नहीं था। वो आके अपना काम निकाल रहे थे और उन्होंने भारतीय जनमानस का बहुत बुरी तरह शोषण किया। साथ ही भारत में जो देसी रियासतें थी, जो मतलब भारत के ही राजा थे, जिनके छोटे छोटे अपने राज्य थे अंग्रेजों के आने से पहले, उनके राज्य भी अप्रत्यक्ष रूप से या तो अंग्रेज छीन लेते थे या उन पर कंट्रोल कर लेते थे। तो उनमें भी एक गुस्सा था, भारतीय जनमानस में भी गुस्सा था। यह गुस्सा 1857 में फूटता है, जब
भारतीय जो रियासतें थी जिन पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, उनके राजा रानी मिलकर, उनकी सेनाएं मिलकर एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हैं। यद्यपि अंग्रेज इस संघर्ष को दबा देते हैं, लेकिन ये जो संघर्ष हुआ इससे अंग्रेजों की मानसिकता बहुत हद तक भारत के लिए बदल गई। मैं बार बार भारत का नाम ले रहा हूं, देखिए वो पूरा एक भारतीय उपमहाद्वीप था। आज का जो भारत देश है तब ऐसा नक्शा नहीं था। आज जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, यहाँ और बांग्लादेश, म्यांमार का भी कुछ क्षेत्र, ये पूरा एक भारतीय उपमहाद्वीप में आता था। तो जब मैं भारत कह रहा हूं तो आप इस पूरे क्षेत्र को लेकर चलेंगे। तो इस क्षेत्र में जहां अंग्रेज जब शासन कर रहे थे, उनकी मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव यह आया 1857 के संग्राम के बाद कि भैया अगर अब हमें भारतीयों पर राज करना है तो उनको साथ में लेकर चलना होगा। 1857 के पहले वो शोषण तो कर ही रहे थे, लेकिन एक हीन भावना थी भारतीयों के प्रति और प्रशासन में भारतीयों का कोई रोल नहीं था। लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1857-58 के बाद जो परिस्थितियां बदली, उसमें धीरे 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 करके प्रशासन में भारतीयों का सहयोग अंग्रेज लेने लगे। अब देखिए यहां दो चीजें पैरेलल चल रही हैं, समानांतर चल रही है। एक तरफ भारतीय लोग अपनी स्वतंत्रता हेतु संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ चूंकि अंग्रेज शासन कर रहे थे तो वो अपने प्रशासन की सुदृढ़ता के लिए भिन्न भिन्न अधिनियम बनाते जा रहे थे। जैसा मैंने कहा था 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हुआ, उसमें मॉडिफिकेशन करते 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 भिन्न भिन्न अधिनियम समय समय पर आते गए। तो एक तरफ तो जहां संघर्ष चल रहा है स्वतंत्रता के लिए, दूसरी तरफ जो हमारे शासन का स्वरूप होने वाला है आजादी के बाद, उसकी भी आधारशिला धीरे धीरे तैयार हो रही थी। इन शॉर्ट संविधान की आधारशिला तैयार हो रही थी, क्योंकि शासन तो उसी के आधार पर होना था जो कुछ होना था। तो जब स्वतंत्रता की मांग बहुत ज्यादा भारत में उठने लगी, तो जब भी भारतीय अंग्रेजों से स्वतंत्रता की मांग करते तो अंग्रेज उनके सामने दो, यानी कि हमारे सामने दो सवाल रख देते थे। मतलब सवाल नहीं कहेंगे इसको, बहाने, मतलब ये बहाने थे उनके दो, कि भाई अगर हम ये सब छोड़ के चले जाएं तो सत्ता किसको दें, और दूसरा ये कि आपका तो कोई संविधान है नहीं, आप किस हिसाब से, हम चलिए आज छोड़कर चले जाते हैं तो आप किस हिसाब से शासन करोगे, क्या शासन के नियम होंगे। तो इससे भारतीयों को भी एक बात समझ में आई कि भाई संविधान बनाना तो बहुत जरूरी है। अब इस संविधान निर्माण में क्या क्या घटनाक्रम होते हैं, क्योंकि देखिए अब जब मैं ये बता रहा था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही, तो मैंने बहुत सारी चीजें स्किप कर दी हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं, क्योंकि मैंने बताया हम इतिहास नहीं पढ़ रहे, हम राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। लेकिन अब जब संविधान के निर्माण की बात आती है तो संविधान के निर्माण में जो कुछ घटनाक्रम था उसको हम हल्के सी डिटेलिंग से देखेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।